तो चलिए अब एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर चौथा को हल करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। इसका मतलब है कि दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है। तो चौथा क्वेश्चन ऐसे है जी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स 2xy dy बराबर 0 है। ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को पीछे बता चुके हैं। सबसे पहले इसको जांच करना रहता है होमोजेनियस इक्वेशन है कि नहीं, और फिर इसको आगे हल करना रहता है। यदि आप चैप्टर 9 के कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दी है, आप वहां से जाकर चैप्टर 9 की कोई भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इसको क्या करना है, दर्शा देना है कि होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण है, तब फिर इसको आगे हल करेंगे। तो सबसे पहला रूल बताया था इसका कि सबसे पहले इसको dy बटा dx के रूप में ले आते हैं तब कुछ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करते हैं कि dx वाला को उधरे ले जाते हैं इधर 0 कहकर, तो बच गया आपको इधर 2xy dy बराबर dx वाला को उधर ले जा रहे हैं तो प्लस में, तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो इसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx। तो देखिए dx वाला को उधर ले गए। अब dx देखिए dx उधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। अब 2xy को उधर भेज देंगे भागा में, तो देखिए dy बटा dx उधर गुना में था, इधर आ गया भागा में। पहले से इधर था माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट 2xy गुना में इधर भेज दिए भागा में 2xy इधर गुना में था, इधर आ गया भागा में, और dx उधर गुना में था, इधर आ गया भागा में। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। तो इसमें पहला रूल क्या था होमोजेनियस इक्वेशन को हल करने का, कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या करना रहता है, तो dy बटा dx के रूप में ले आना रहता है। तो यहाँ तक ले आए, पहला काम हो गया। अब इसको जांच करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये है होमोजेनियस है कि नहीं, मतलब समघातीय है कि नहीं। तो उसके लिए हम आप लोग को बता चुके हैं, लगभग आप लोग सीख लिए होंगे पीछे वाला वीडियो से। तो dy बटा dx को इसे लेट मानना पड़ता है f(x,y). dy बटा dx के अपना मन से मान लिए f(x,y) ये जैसे था वैसे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। तो क्या करते हैं, तो dy बटा dx के जब अपना मन से मान लेते हैं कि f(x,y), ये बाकी सब जैसे था वैसे ये होमोजेनियस जांच कर रहे हैं कि यानी समघातीय अवकल समीकरण है कि नहीं। तो इसका नियम है जी कि जहाँ x के जगह पर लेमडा x लिखते हैं और y की जगह पर लेमडा y। तो चलिए इसी करते हैं। तो x की जगह पर लिख दिए लेमडा x, y की जगह पर भी लिख दिए लेमडा y, इधर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर लेमडा x के होल स्क्वायर लिख देंगे इसे, माइनस y स्क्वायर है तो y की जगह पर लिख देंगे लेमडा y के होल स्क्वायर बटा नीचे है 2 लेमडा x के जगह पर बैठा दिए, y की जगह पर लेमडा y। तो देखिए इसमें जांच करने के रूले है कि जहाँ जहाँ x था x की जगह पर लेमडा x बैठा दिए, और जहाँ जहाँ y था y की जगह पर का बैठा दिए लेमडा y। स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। तो चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं एक दो स्टेप। माइनस बाहरी वाला जैसे था वैसे जी, स्क्वायर दोनों पर होगा, लेमडा पर भी x पर भी। तो इसे लिखेंगे लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस लेमडा पर भी स्क्वायर होगा, y पर भी स्क्वायर होगा, दोनों पर स्क्वायर कर दिए। नीचे 2 लेमडा से लेमडा में गुना करेंगे तो लेमडा स्क्वायर xy एक साइड हो जाएगा। अब कॉमन करिए माइनस तो लेमडा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो क्या आ गया, इधर अंदर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में लेमडा स्क्वायर पहले से इधर है, ये है 2xy। तो देखिए लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कट गया, बच का गया से देखिए, तो बच गया इसे कि f लेमडा x लेमडा y बराबर, पूरा लेमडा कट गया तो कुछ नहीं, तो लेमडा के पावर 0 बच गया। तो यानी कि लेमडा के पावर 0 इंटू ये माइनस समेत देखिए क्वेश्चन में आ गया कि माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा में 2xy। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं कि f(x,y). तो इसके जगह पर हम क्या बैठा दे रहे हैं f(x,y).
तो इसके जगह पर लिख दी एफ एक्स वाई। तो इसका फार्मूला यही है कि यदि हम लेमडा के जगह पर, और सॉरी एक्स की जगह पर लेमडा एक्स और वाई की जगह पर लेमडा वाई रखे, लेमडा कट जाए या लेमडा के पावर मतलब बचे, कॉमन हो जाए लेमडा, तो होमोजेनियस इक्वेशन हो जाता है। ऐसा फार्मूला था कि एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई के लेमडा के पावर एन एफ एक्स वाई, मतलब इस रूप में आ जाता है, तो उसको बोलते थे कि होमोजेनियस इक्वेशन है, यानी कि समघातीय अवकल समीकरण है। तो एन का काम कर रहा है 0, यानी कि इस कंडीशन में आ गया इस रूप में ऐसे ऐसे, तो इसको बोल देते हैं कि समघातीय अवकल समीकरण है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन या दिस डिफरेंशियल इक्वेशन is a homogeneous इसका मतलब हुआ कि यह अवकल समीकरण समघातीय है। ये जांच हो गया। अब रूल ऐसे बताए थे कि पहला नियम था कि सबसे पहले dy/dx के रूप में लाते हैं, उसको समीकरण 1 मानते हैं। अब दूसरा ऐसा नियम था कि लेट y बराबर vx मानते थे। ऐसे ये पहला काम था कि dy/dx के रूप में लाते हैं, और दूसरा काम था कि फिर y बराबर vx मानते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आता है dy/dx बराबर v प्लस एक्स dv/dx। डिफ्रेंशिएशन के गुना नियम पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा ये वाला। अब पहला काम तो dy/dx के रूप में लाते हैं, समीकरण 1 मानते हैं। दूसरा काम क्या था, तो अपना मन से y बराबर vx मानते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो अब क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में तीसरा काम है कि dy/dx का मान और y बराबर vx बिठाते हैं। तो चलिए इसे लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड y बराबर vx इन इक्वेशन फर्स्ट। इसका मतलब हुआ कि समीकरण 1 में जहाँ dy/dx है ये वाला मान बैठाएंगे ये वाला, और जहाँ जहाँ y है y की जगह पर का बैठाएंगे vx। चलिए रखते हैं, तो यह dy/dx, तो dy/dx यहाँ पर ये वाला बैठा देंगे ये वाला कि v प्लस एक्स dv/dx। देखिए dy/dx की जगह पर बैठा दिए माइनस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे जी माइनस वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जगह पर क्या लिखना है vx का स्क्वायर बटा नीचे है 2xy, तो 2x y की जगह पर बैठा दिए vx। तो देखिएगा कि समीकरण 1 में जहाँ dy/dx है तो dy/dx की जगह पर ये वाला बैठा दिए कि v प्लस एक्स dv/dx बराबर RHS में जहाँ y है y की जगह पर vx बैठा दिए, नीचे भी y था वहाँ बैठा दिए vx। तो चलिए वीडियो के रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो देखिए ELHS जैसे था वैसे लिखेंगे कि v प्लस एक्स dv/dx बराबर, अब देखिए इधर ये स्क्वायर करिएगा तो दोनों पर स्क्वायर आएगा, v स्क्वायर भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन कर दे रहे हैं, तो माइनस पहले से था, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन कर देते हैं, कुछ नहीं तो एक बचा माइनस, एक्स स्क्वायर कॉमन निकल गया तो यहाँ v स्क्वायर बच गया बटा 2x और vx है, तो x से x के गुना करेगा तो 2x स्क्वायर इंटू v हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखिए क्या बचा इधर से, इधर आपको बच गया v प्लस एक्स dv/dx बराबर खाली इधर v वाला बच गया, यानी कि -1 माइनस v स्क्वायर बटा में 2v। ये v प्लस में है तो उधर ले जाएगा माइनस में हो जाएगा, v वाला को उधर ले जा रहे हैं तो हो गया इधर माइनस v। इधर बच गया x dv/dx। अब उधर देखिए कुछ नहीं तो इसके नीचे एक है, एलसीएम लेंगे और बाहरी वाला माइनस से गुना कर रहे हैं जी, तो -1 हो जाएगा प्लस v स्क्वायर। अब एलसीएम लिए तो
एलसीएम होगा 2v माइनस v। 1 से भागा दिए 2v में तो 2v बचेगा और गुना करेगा 2v इसमें 2v, तो 2v स्क्वायर हो जाएगा, इसे लिख देते हैं, हो जाएगा माइनस 2v स्क्वायर। देखिए इसको एलसीएम लिए तो 2v स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए घटा उठा के क्या बचता है, एक्स डी वी बटा डी एक्स इधर जैसे था वैसे -1, वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटाएंगे तो बचेगा माइनस वी स्क्वायर। ये -1 जैसे था वैसे वी स्क्वायर में से 2v स्क्वायर घटाए तो बचा माइनस वी स्क्वायर बटा में है 2v। अब dx को तिरछा तिरछे गुना करके उधर ले चलते हैं तो इधर बच गया एक्स डी वी माइनस इसमें से कॉमन कर लीजिए तो बच गया 1 प्लस वी स्क्वायर बटा में 2v dx को तिरछा तिरछे गुना करके इधर ले आए। आप क्या करेंगे तो x वाला एक साइड करेंगे और v वाला एक साइड, तो v वाला ने गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, x इधर गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, तो इधर आपको आ जाएगा dv बटा माइनस को उधर छोड़ देते हैं तो 1 प्लस वी स्क्वायर बटा में 2v, और इधर माइनस रह गया माइनस dx बटा x। तो देखिए ये माइनस जहाँ था वहीं छोड़ दिए, v वाला ने गुना में था इधर आ गया भागा में, x इधर गुना में था उधर चल गया भागा में। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ा के हल करते हैं। तो ये पलटी मारेंगे तो 2v स्क्वायर ऊपर चल 2v ऊपर चल जाएगा और नीचे आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डी, इधर आ जाएगा -1/x dx। यहाँ से क्या करेंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसे लिखेंगे कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए दोनों साइड समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन ऊपर है 2v और नीचे है 1 प्लस वी स्क्वायर डी, ऊपर माइनस को बाहर निकाल दिए 1/x dx। तो देखिए दोनों साइड हम यहाँ से इंटीग्रेशन कर दिए तो देखिए 1/x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि 1/x का होगा log x, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसको सूत्र इसका नहीं है डायरेक्ट, तो इसको मानेंगे इसे नीचे वाला के t बराबर कि लेट 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर मान लिए t, इसको डिफ्रेंशिएशन करिएगा v के सापेक्ष तो 1 का हो जाएगा 0 और वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2v dt बटा में dv। तो dv बराबर इसे लिख सकते हैं कि dv की जगह पर चल जाएगा 2v यानी कि dt बटा में 2v। अब चलिए मान बैठाइए, अब यहाँ से चेंज होगा ये, इसलिए इंटीग्रेशन ऊपर वाला 2v जैसे था वैसे नीचे वाला के मान ली है t, तो 1 प्लस वी स्क्वायर के जगह पर बैठा देंगे t गुने dv है तो dv की जगह पर बैठा सकते हैं कि dt बटा 2v और आर एच एस जैसे था वैसे 1/x dx। देखिए ऊपर वाला 2v जैसे था वैसे और 1 प्लस वी स्क्वायर के जगह पर बैठा दिए t और dv की जगह पर बैठा दिए dt बटा 2v, आर एच एस जैसे था वैसे 2v से 2v कट जाएगा, बचेगा यहाँ 1/t, तो 1/t का इंटीग्रेशन करिएगा तो आता है log t। अब उधर आइए, उधर है होगा माइनस log mod x प्लस सी, इंटीग्रेशन कर दिए दोनों log वाला फार्मूला पर आ गया। अब यहाँ t का मान बैठा देंगे जी, तो t का मान कौन सी है तो जहाँ t है t की जगह पर वाला बैठा सकते हैं कि 1 प्लस वी स्क्वायर, तो log t की जगह पर बैठा दी 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर है माइनस log mod x प्लस सी। तो जहाँ t था t के मान बैठा दिए। अब यहो माने थे कि जहाँ y था वहाँ माने थे vx, तो x बराबर का निकाल सकते हैं जी, तो y बटा x बराबर v, x को यानी भेज देंगे तो यानी कि जहाँ v है v की जगह पर का बैठा सकते हैं तो y बटा x। तो चलिए बैठा लेते हैं तो 1 log mod 1 प्लस v की जगह पर बैठा रहे हैं y बटा x, तो y स्क्वायर हो जाएगा बटा में x स्क्वायर, दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा, ये लॉग वाला उन्हें माइनस में इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, प्लस log mod x बराबर c। अब यहाँ से देखिए इसको एलसीएम लेंगे तो यह आ जाएगा आपको log mod x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में x स्क्वायर। अब देखिए log m प्लस log n है तो इसको log m इंटू एन लिख सकते हैं, तो ये इसे आ जाएगा आपको कि इंटू एक्स स्क्वायर बराबर उधर है c। अब यहाँ से देखिए सॉरी x आएगा, एक्स स्क्वायर नहीं log m इंटू एन, तो एगो x कट जाएगा। अब log को हम उधर ले जाएंगे
डायरेक्ट, तो कहाँ जाएगा से देखिए, इधर आपको बच जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स बराबर ई के पावर सी। इधर से हम लॉग को डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो काम में बदल जाएगा, लॉग ई में बदल जाएगा। अब आ गया है आंसर देखिए, तो इधर आपको बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा में एक्स बराबर ई के पावर सी को भी हम क्या लिख सकते हैं जी, सी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। अब इधर बच गया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये एक्स को तिरछा तिरछे गुना करके उधर ले जा सकते हैं, तो ये आपको हो जाएगा सी एक्स। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आप चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5वां को हल करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन ऐसे है कि एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई है। तो इस क्वेश्चन को भी वही बोल रहा है कि सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, मतलब कि दिया हुआ अवकल दर्शाइए कि दिया हुआ अवकल समीकरण समघातीय है और फिर इसे हल कीजिए। तो पहला रूल क्या था जी कि सबसे पहले क्वेश्चन को डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लाते हैं, तब आगे कुछ करते हैं। तो चलिए ऐसे करते हैं कि डी वाई बटा डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इधर गुना में उधर भेज देंगे तो भागा में चल जाएगा। तो यानी कि आ गया इसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर इधर गुना में था, उधर भेज दिए भागा में। तो पहला काम हो गया कि डी वाई बटा डी एक्स के रूप में आ गया। इसका पहला रूल है हल करने का कि सबसे पहले दिए हुए अवकल समीकरण को डी वाई बटा डी एक्स के रूप में लाते हैं। तो ले आए, अब इसको मान लिया समीकरण 1। फिर इसको जांच कर लेना है कि होमोजेनियस है कि नहीं। ऐसे आप लोग सीख चुके होंगे, पिछले वाला वीडियो में बता दिए हैं कि होमोजेनियस जांच कैसे होता है। बिल्कुल आसान है जी। तो डी वाई बटा डी एक्स के यहाँ पर काम मानना रहता है। तो ऐसे एफ लेट मान लेते हैं कि माना एफ एक्स वाई बराबर डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर मान लेते हैं एफ एक्स वाई। इस सब जैसे था इसी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर डी वाई बटा डी एक्स यहाँ पर मान लिए एफ एक्स वाई। अब फिर का नियम है यहाँ से होमोजेनियस जांच करने का कि जहाँ जहाँ एक्स है एक्स की जगह पर आपको लेमडा एक्स लिख देना होगा, और जहाँ जहाँ वाई है वाई की जगह पर लेमडा वाई। तो चलिए यही नियम लगाते हैं। तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा लगा के लिख रहे हैं, एक्स की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स के होल स्क्वायर माइनस 2 वाई है तो वाई की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स प्लस एक्स एक्स की जगह पर लेमडा एक्स वाई वाई की जगह पर लेमडा वाई। देखिए बटा नीचे भी एक्स है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पर बैठा दिए लेमडा एक्स के होल स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर लिख दिए लेमडा एक्स, और जहाँ जहाँ वाई था वाई की जगह पर का बैठा दिए लेमडा वाई। सॉरी यहाँ वाई था ना, स्क्वायर होगा लेमडा वाई के स्क्वायर, गलती हो रहा है। वाई स्क्वायर था तो वाई की जगह पर बैठा दिए लेमडा वाई के होल स्क्वायर। तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं, एक स्टेप दो स्टेप और लेते हैं। एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई जैसे था वैसे स्क्वायर दोनों पर आएगा जी। तो लेमडा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, स्क्वायर दोनों पर आ गया प्लस लेमडा से लेमडा में गुना किया तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। देखिए स्क्वायर दोनों पर कर दिए तो ये लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ लेमडा पर भी स्क्वायर आ गया वाई पर भी आ गया, लेमडा गुने लेमडा किए तो लेमडा स्क्वायर एक्स वाई जैसे था वैसे बटा नीचे भी वैसे होगा, एक्स स्क्वायर है तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आगे चले एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई जैसे था वैसे ऊपर से लेमडा स्क्वायर कॉमन किए तो ऊपर देखिए क्या बच गया, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया माइनस लेमडा स्क्वायर निकल गया तो 2y स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर कॉमन कर देते हैं आगे एक्स वाई बटा नीचे लेमडा स्क्वायर एक्स है ये है तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया जी। तो देखिए कहा गया कि आ गया एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर, यह लेमडा नहीं बचा तो लेमडा के पावर लिख सकते हैं 0 इंटू एक क्वेश्चन आ गया जी, देख रहे हैं ये तो लेमडा नहीं बचा तो लिख सकते हैं लेमडा के पावर 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई बटा में एक्स स्क्वायर है। तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन आ गया ही, इसके जगह पर लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं एफ एक्स वाई, ऐसे कि एफ एक्स वाई। तो यही ना है कि यदि लेमडा एफ एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा के पावर n
एफ एक्स वाई आ जाता है तो क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं कि दिस इक्वेशन इज होमोजेनियस, यानी कि आ गया है जो चाहिए था। तो इसे लिख सकते हैं कि दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। इसका मतलब होगा कि यह अवकल समीकरण समघातीय है। ये तो पहला काम हो गया। अब देखिए दूसरा काम क्या करना है। पहला इसे था कि सबसे पहले अवकल समीकरण को dy बटा dx के रूप में लाते हैं। दूसरा काम ऐसे था कि लेट y बराबर vx मानते हैं, फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो dy बटा dx बराबर इसे आता है कि v प्लस एक्स dv बटा dx। देखिए दूसरा काम यही था कि सबसे पहले y बराबर vx मान लेते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो dy बटा dx बराबर आता है कि v प्लस एक्स dv बटा dx। अब यहाँ से क्या करते हैं, तो y बराबर vx और dy बटा dx बराबर v प्लस एक्स dv बटा dx समीकरण 1 में यहाँ आके बैठाते हैं। तो इस बात को इसे लिख लेते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy बटा dx एंड y बराबर vx इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, तो जहाँ dy बटा dx है ये वाला मान बैठा रहे हैं कि v प्लस एक्स dv बटा dx बराबर, जहाँ dy बटा dx था ये बैठा दिए, फिर एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे माइनस 2y के स्क्वायर है तो y की जगह पर क्या बैठाना है जी, तो जहाँ y है वहाँ बैठाना है vx प्लस एक्स वाई है तो एक्स जैसे था वैसे y की जगह पर बैठा दिए vx बटा, नीचे है एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे छोड़ दिए। देखेगा कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में dy बटा dx की जगह पर ये वाला मान बैठा दिए कि v प्लस एक्स dv बटा dx, एक्स स्क्वायर जैसे था वैसे, फिर यहाँ y का स्क्वायर था जी तो वाई स्क्वायर जैसे था वैसे रह गया, y की जगह पर बैठा दिए vx, फिर x प्लस एक्स वाई था तो y की जगह पर बैठा दिए vx, मतलब जहाँ जहाँ y था वहाँ बैठा दिए vx। अब आगे चलिए v प्लस एक्स dv बटा dx ये जैसे था वैसे लिख दिए LHS वाला। अब एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर दोनों पर आएगा तो 2v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब इसमें देखिए एक्स गुना करिएगा तो ये आपको आ जाएगा v एक्स स्क्वायर, एक्स में एक्स से गुना किए तो अब बटा में है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आगे एक्स स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं तो इधर बच जाएगा एक्स dv बटा dx, v को उधर ले चल रहे हैं या भी इधरे रखते हैं और अगला स्टेप में ले जाएंगे v को उधर, तो इधर आपको v प्लस एक्स dv बटा dx बचल है। ये LHS जैसे था वैसे लिख दिए। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर उधर से कॉमन कर लिए, जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर था सबको ऊपर से कॉमन कर लिए तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बचा माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया 2v स्क्वायर प्लस यहाँ खाली बच गया v, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन कर दिए बटा नीचे है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब v को उधर ले जा रहे हैं तो इधर आपको बच गया एक्स dv बटा dx बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। ये RHS में बचल है, ये v प्लस में उधर ले गए तो हो गया माइनस में, तो ये v से v कैंसिल हो गया जी। तो बच गया क्या से देखिए एक्स dv बटा dx बराबर उधर बच गया 1 माइनस 2v स्क्वायर। तो चलिए वीडियो को रोक के आप लोग इसको इतना नोट कीजिए, तब हम आगे और बता रहे हैं। तो देखिए इतना पीछे आया था, तो चलिए अब आगे इसको हल करते हैं। तो dx को तिरछा गुना करके उधर ले चलते हैं तो इधर आपको बच गया एक्स dv बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर, dx को तिरछा गुना करके इधर ले आए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो एक्स वाला एक साइड और v वाला एक साइड कर लेंगे। तो चलिए तो dv बटा 1 माइनस 2v स्क्वायर उधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा इसे कि dv बटा 1 माइनस 2v स्क्वायर dx, x गुना में तो उधर भागा में चल जाएगा। तो देखेगा कि v वाला एक साइड और x वाला एक साइड कर लिए। तब यहाँ से क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे जी। तो इसे लिखेंगे
कि इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, इसका मतलब हुआ कि दोनों ओर समाकलन करने पर। तो चलिए इंटीग्रेशन डी वी बाई 1 माइनस 2v स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स। तो देखिए दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दिए। तो चलिए इसको, ये तो फार्मूला पर आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फार्मूला पर आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ऊपर कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस रूट चढ़ाएंगे 2 पर और भी स्क्वायर इसे कर दिए, और डी भी जैसे था वैसे स्क्वायर चढ़ाए दोनों पर फार्मूला पर लाने के लिए इंटीग्रेशन। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई एक्स को, ऐसे कि 1/x इंटू डी एक्स, इस सब फार्मूला पर आ जाए। तो देखिए जी कौन सूत्रपदी वाला इसका इंटीग्रेशन होगा। तो ऐसा इंटीग्रेशन पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं समाकलन में कि इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि 1/2a लॉग ए प्लस एक्स बटा में ए माइनस एक्स। ऐसा इंटीग्रेशन का फार्मूला है जी। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के जगह पर यहाँ 1 का स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ √2v का स्क्वायर है, यानी कि LHS आ रहा है तो RHS रूपी वाला फार्मूला लगा सकते हैं। तो चलिए लगाते हैं, इसका हम इंटीग्रेशन इस सूत्र के आधार पर कर सकते हैं। तो इसे 1/2 a, तो एक देखिए एक की जगह पर यहाँ क्या है जी, तो एक की जगह पर 1 है, यहाँ a एक की जगह पर लिखेंगे 1 लॉग a प्लस एक्स, तो एक की जगह पर 1 है प्लस एक्स का काम कर रहा है यहाँ √2v √2v, नीचे a माइनस एक्स यानी कि 1 माइनस √2v। देखिए जहाँ जहाँ एक्स था एक्स की जगह पर √2v बैठा दिए, बराबर 1/x का, तो इंटीग्रेशन जन्म करते हैं किसका होता है लॉग मॉड x प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन हम ये फार्मूला के आधार पर कर दिए। तो चलिए अब आगे इसको बढ़ाते हैं, लेकिन एक यहाँ बात छूट रहा है जी कि x या चर के पहले जो अचर रहता है बटा में उतर जाता है। तो देखिए v के पहले यहाँ देखिए यहाँ x था तभी फार्मूला लगल था, लेकिन यहाँ देखिए v के पहले √2 है तो बटा में उतर जाएगा। ये पीछे हम आप लोग को ऐसा समाकलन में बता चुके हैं कि चर के पहले जो अचर रहता है इंटीग्रेशन में नीचे उतर जाता है, बटा में उतर जाता है। तो इसको हम √2 को बटा में उतार दिए, ये √2 को ये बटा में उतर गया। ऐसा समाकलन में नियम है। अब चलिए आगे ये √2 यहाँ गुना करेगा तो 1/2 √2 हो जाएगा इधर 1/2 √2। अब देखिए अब ऐसे माने थे कि y बराबर माने थे vx, तो x बराबर क्या v बराबर क्या लिख सकते हैं जी, तो y बटा x बराबर v। तो जहाँ v है वहाँ ये बैठा सकते हैं कि y बटा x। तो चलिए v का मान बैठा देते हैं। तो 2 गुने 1 तो 2 और फिर 2 गुने √2 किए √2 किए तो 2 √2 आ गया लॉग 1 प्लस √2 है। इसके बाद है v की जगह पर बैठा दी y बटा x बटा 1 माइनस √2, फिर है v की जगह पर बैठा देंगे y बटा x बराबर है ने लॉग मॉड x प्लस सी। ये RHS जैसे था वैसे जहाँ जहाँ v था v की जगह पर का बैठा दिए तो y बटा x। अब एलसीएम लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो ऊपर और नीचे एलसीएम लेते हैं जी। तो नीचे पीछे वाला जैसे था वैसे 1/2 2 इंटू √2 लॉग, ये पीछे वाला जैसे था वैसे। तो एलसीएम लिए ऊपर ई में, तो एलसीएम होगा x, 1 से भागा दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 से भागा दिए x में, तो x बचेगा, x यहाँ गुना करेगा तो इससे हो जाएगा x प्लस √2y बटा नीचे भी वैसे हो जाएगा कि x माइनस √2y बराबर इन्हें है लॉग मॉड x प्लस सी। अब यहाँ से देखिए यहाँ तो एलसीएम लिए तो ऐसे आया, x से x कट जाएगा जी। तो देखिए का फाइनली आंसर आ गया, जो बचा वही आंसर होगा। तो फाइनली आपका आंसर आ गया कि 1/2 √2 लॉग मॉड ऊपर x प्लस √2y और नीचे आया x माइनस √2y। ये LHS में बच गया
और RHS में जैसे था वैसे रह गया, ये लॉग मॉड x प्लस सी, तो यही हो गया इसका फाइनली आंसर। अब चाहे तो वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं।